प्रश्न 1, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी धातु युग। प्रश्न 1, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? ए पूरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी धातु युग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण युग। प्रश्न 2, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। इसका सही आंसर है सी ऋग्वेद। प्रश्न 3, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी भद्रबाहु, सी स्थूलबाहु। इसका सही आंसर है ए महावीर। चलिए और देखते हैं। प्रश्न 4, सबसे चमकीला ग्रह है? प्रश्न 4, सबसे चमकीला ग्रह है ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका आंसर है बी शुक्र। प्रश्न 5, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्रश्न 5, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी यूरेनस। इसका सही आंसर है बी पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी के नाम पृथ्वी है। प्रश्न 6, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? प्रश्न 6, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन कमीशन का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंट बेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। आंसर है डी कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न 7, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? प्रश्न 7 का आंसर है सी 12। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 तक हो गया। प्रश्न 8, भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? ए हरियाणा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था डी आंध्र प्रदेश। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? प्रश्न 9, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था, डी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है? प्रश्न 10, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है? ऑप्शन ए 1989 से 1990, बी 1993 से 1994, सी 2011 से 2012, डी 2002 से 2003। इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1989 से 1990। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न 11 देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? प्रश्न 11, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व मुद्रा कोष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, या डी संयुक्त राष्ट्र संघ।
इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक प्रकाशित करता है। विश्व बैंक, विश्व बैंक। ठीक है। प्रश्न 12, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी प्रकाश तीव्रता का, डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रश्न 13, वायु है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी अपर रूप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मिश्रण। वायु है मिश्रण। ठीक। प्रश्न नंबर 14, कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है। ए ग्लोजिकॉय, बी न्यूक्लियस, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा वीडियो आते रहेगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ से, बी इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से, सी हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों से, डी रुद्रामन की जूनागढ़ अभिलेख से। प्रश्न 15 का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। प्रश्न 16, किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। ए सोना, बी चांदी, सी कांसा, डी लोहा। इसका सही आंसर है डी लोहा। किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। प्रश्न 17, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। प्रश्न 17, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ए ऋषभदेव, बी नेमिनाथ, सी महावीर, डी पार्श्वनाथ। इसका आंसर है सी महावीर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न 18, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ए सारनाथ, बी गया, सी राजगीर, डी लुम्बिनी। एक सेकंड में आंसर बताइए, सोच लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न 19, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। प्रश्न 19, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी पुच्छल तारा। इसका आंसर है ए ग्रह। प्रश्न 20, सबसे गर्म ग्रह है। प्रश्न 20, सबसे गर्म ग्रह है। ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी बुध। प्रश्न 20, सबसे गर्म ग्रह है। इसका आंसर है डी बुध। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। प्रश्न 21, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी पृथ्वी सापेक्ष सूर्य की गति, सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, डी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। इसका आंसर है सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। ठीक दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करें। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो अब आते रहेगा आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ना, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वह कमेंट करें। प्रश्न 22 देखते हैं, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। प्रश्न 22, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ। ए 26 जनवरी 1950,
बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी सेम है और यही आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न 23 देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। प्रश्न 23 का आंसर है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन बी 8वीं। प्रश्न 24 देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। प्रश्न 24 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ए वृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय है। प्रश्न 25 राष्ट्रीय आय है। ए बाजार मूल्य पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पादन, बी उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पादन, सी बाजार मूल्य पर निर्भर देशी उत्पादन, डी उत्पादन लागत पर निर्भर देशी उत्पाद। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26 भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? प्रश्न 26 भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राष्ट्र कौन सा था? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न 27 रॉकेट का ऊपरयानक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का ऊपरयानक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी संवेग संरक्षण, सी द्रव्यमान संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय। 27 इसका आंसर है संवेग संरक्षण। ठीक। प्रश्न 28 पदार्थ का चौथी अवस्था क्या कही जाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? ए प्लाज्मा, बी मेंटल, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 28 का आंसर है ए पदार्थ की चौथी अवस्था कही जाती है प्लाज्मा। चलिए दोस्तों लास्ट का 2 क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए का प्रमुख कार्य है ए प्रोटीन संश्लेषण, बी कोशिकीय परिवहन, सी कोशिकीय श्वसन, डी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। इसका है आंसर है होगा इसका आपका 29 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। चलिए इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस है। ए 1 दिसंबर, बी 5 दिसंबर, सी 9 दिसंबर, डी 10 दिसंबर। इसका आंसर है डी। ठीक दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए। और ये आपके सारे प्रश्नों का आंसर है दोस्तों। अब ऐसा वीडियो आते ही रहेगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।